और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज से हम लोग एक न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि है बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार 4 से 5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट रहता है और इनडायरेक्ट भी 4-5 क्वेश्चन रहते हैं। और देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमें ये भी पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमें अपना तैयारी का भी पता चलता है कि हम किस लेवल पर हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 38 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर के 70 तक करेंगे। ये हमने अरिहंत का उठाया है और अरिहंत ये मेरे पास प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, थोड़ा पीछे का है। यहाँ पर 66 से शुरू है, लेकिन 67, 68, 69 और 70 ये मैं अलग से दे दूंगी। यहाँ पर 66 से शुरू है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। ये आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके नीचे दिया हुआ लिंक से जुड़ सकते हैं और वहां पर से आप ये पीडीएफ से आप ये फुल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। और देखिए, मैंने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का शॉर्ट्स में नोट्स तैयार किया है, तो ये आपको रिवीजन के टाइम बहुत अच्छे, मतलब कि एकदम कम टाइम में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अब हर टाइम नहीं है जरूर कि आप इतना सारा क्वेश्चन देखें। इसमें मैंने करंट अफेयर और जो मैथ्स के क्वेश्चन है उसको हटा दिया है, क्योंकि करंट अफेयर तो वो हमेशा चेंज होगा, हर साल का न्यू रहेगा, वो तो आप उसके साथ ही पढ़ेंगे अपने प्रिपरेशन में ही। और मैथ्स का क्वेश्चन जो है वो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर सारा आपको पूरा पीडीएफ दिया हुआ है 150 क्वेश्चन का, और इसके नीचे शॉर्ट्स में मैंने नोट्स बनाया हुआ है इससे। तो पहले तो आप इसके पूरा आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि जब आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तब फिर आपके लिए ये नोट्स सुटेबल होगा। ठीक है, देखिए ये पूरा पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, नीचे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया, आप डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि उस डिस्क्रिप्शन से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है, इनडायरेक्टली जब कुछ क्वेश्चन आता है तो वो बन जाता है। यहाँ से ये नोट्स थ्रू है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन था, रेडिएशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मसल एक, किस रेडिएशन के से मसल एक का ट्रीटमेंट होता है, मसल पेन का ट्रीटमेंट होता है, तो इंफ्रारेड। मतलब समझिए, यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, जो कि आप रिवीजन कर, जब आप पढ़ लेंगे तो रिवीजन के लिए आपके एकदम ये क्विक रिवीजन हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। एक बार मैं ये पढ़ के बता दे रही हूँ ताकि आपको समझ आने में प्रॉब्लम ना। फिर है लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो देखिए, जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो हमें पता है कि चेंज होता है। अब देखिए, क्या चेंज होता है? वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज होता है। ठीक है, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज होता है और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो देखिए, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, VEW ये साथ में आता है तो ये चेंज होता है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ब्रीथ टेस्ट, ये जब देखिए ड्राइविंग के टाइम यूज होता है ये टेस्ट, कि आप अल्कोहल लेकर तो ड्राइव नहीं कर रहे हैं, तो उस टेस्ट में क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड। इसके कारण क्या होता है कि अगर इथेनॉल अल्कोहल होता है तो वो चेंज कर देता है एसिटिक एसिड को, जिसके कारण कलर चेंज हो जाता है। अब ग्लूकोज को कौन चेंज करा इथाइल अल्कोहल में? जाइमेज। CaOH होल 2 लाइम वाटर है, ये जब CO2 से मिलता है तो क्या बना लेता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, पीएच, ये देखिए एक न्यूमेरिकल फॉर्म में था कि 3 से 6 तक आयन है, H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन है, उसका डिफरेंस। ये इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है जनरली, लेकिन आप देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इससे क्वेश्चन हमेशा रहता है। जिंजर, जिंजर क्या है? तो जिंजर देखिए ये स्टेम है। क्लोव क्या है? फ्लावर वर्ड है। अब देखिए, सबसे ज्यादा मीठा कौन होता है? फ्रुक्टोज। सब, उसके बाद ग्लूकोज, उसके बाद माल्टोज, उसके बाद सुक्रोज। ये देखिए, जो वन लाइन करके दिया, ये हर एक क्वेश्चन है इस तरीके से छोटा में 150 क्वेश्चन को समराइज कर दिया गया है। इसमें से कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए भी है जो कि बहुत नॉर्मल होगा तभी छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर टंग का डायग्राम है। यहाँ पर टंग का डायग्राम क्या है कि आप देखिए, टिप में जो है ये साल्टी होता है, उसके पीछे स्वीट, साइड में जो होता है ये सावर, ये खट्टा होता है, और जब पोस्टीरियर साइड में जो होता है एकदम पीछे बैक में, वो होता है बिटर। अब देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब स्टेट फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट, कौन सा अरब स्टेट है जहां पे फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट हुआ लगा था? तो वो है UAE। अभी देखिए, बहुत ज्यादा वर्ल्ड में वॉर चल रहा है, न्यूक्लियर का धमकी दिया जाता है, तो ये यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट, कोई भी चीज फर्स्ट होता है ना, वो हमेशा के लिए रिलेवेंट होता है, वो कभी भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट कहाँ लगा था? UAE में। ठीक है, फर्स्ट अरब स्टेट टू साइन पीस डील विथ इजराइल,
इजिप्ट है ये। ऑल्सो कॉल्ड एज डेविड एकॉर्ड अंडर जेमी कार्टर। ई किसान धन ऐप ये किसने लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने। फर्स्ट एंटी रेडिएटिंग मिसाइल इंडिजिनस, ये रुद्रम, ये हमारा इंडिया का अंदर खुद का बनाया हुआ है फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल। अभी देखिए मिसाइल ये सब का ही बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो ये फर्स्ट पूछा जा सकता है। कालीबंगन साइट, कालीबंगन साइट जो है ये कहाँ पर है? ये है आपका सरस्वती रिवर के किनारे। ये अर्लीस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक यहाँ पे पाया गया है। कालीबंगन साइट जो है वहां पे अर्थक्वेक पाया गया, और क्या पाया गया है? कैमल बोन। एटम थ्योरी फिलोसफी किन्होंने दिया है? वैशिष्ट फिलोसफी बाय महर्षि कन्नड़। ये भी बहुत बार पूछा गया है। एटम थ्योरी किन्होंने दिया? महर्षि कन्नड़ ने दिया है, ठीक है। न्याय फिलोसफी ये किन्होंने दिया है? सेज गौतम, गौतम ऋषि के द्वारा दिया गया, ठीक है। सांख्या फिलोसफी ये दिया गया है कपिल ऋषि के द्वारा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये कहां पर था? ये चोला इंस्क्रिप्शन में है, उत्तर मेरू। अब आगे बढ़ते हैं हम। पेट्रा ड्यूरो का अनदर नेम क्या है? तो देखिए इसका अनदर नेम है पच्ची कड़ी, ठीक है, पच्ची कड़ी। कारखाना फॉर पेंटिंग, अकबर के टाइम पर बहुत सारा पेंटिंग किया गया था, और कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स जो है तूतीनामा, हमजानामा, बावरनामा, रजनामा पेंट, और जो पेंटर थे उनका नाम है सैयद अली और अब्दुस समाद। स्टैब्लिश स्वराज पार्टी इन 1923, किन्होंने स्वराज पार्टी स्टैब्लिश किया है? तो ये है CR दास और मोतीलाल नेहरू। और जो इनके साथ और कुछ अदर लीडर्स थे वो कौन कौन थे? NC केलकर, बोस, हुसैन सैयद सुहरावादी, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण, ये मैं इसीलिए पढ़ दूं ताकि आपको पता चले कि कहाँ से क्वेश्चन खत्म हो रहा है और क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। नील दर्पण बाय मित्रा, मित्रा ने नहीं लिखा है, और ट्रांसलेट किन्होंने किया है? माइकल मधुसूदन दत्ता, ठीक है। और पब्लिश्ड बाय रिवर्स जेम्स लॉन्ग। 1906 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, डिप्यूटेशन अंडर आगा खान हुआ था, यहीं पे मॉडली मिंटो रिफॉर्म हुआ था, और सेपरेट इलेक्ट्रोड का डिमांड किया गया था। नेक्स्ट, कोल म्यूटनी, कोल म्यूटनी कब हुआ था? 1831 में हुआ था, सिंघुम एरिया में, जो कि अभी झारखंड में है, अंडर बुद्धू भगत। बुद्धू भगत इसके लीडर थे। अब देखिए ये बिहार के डिस्ट्रिक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन है। माइका कहाँ से मिलता है? नवादा। सीमेंट बंजारी, क्वार्टजाइट मुंगेर, लखीसराय, नालंदा। फर्टिलाइजर बरहुत। लीड जिंक कहाँ से मिलता है? बांका और रोहतास, ठीक है। चाइना क्ले भागलपुर और मुंगेर। आयरन और हेमाटाइट जिसे बोलते हैं, भागलपुर से मिलता है। भारत बैगन कहाँ है? भागलपुर में है। पिडमेंट सॉइल, ये देखिए सारे बिहार ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। पिडमेंट सॉइल कहाँ पाया जा रहा है? ये वेस्ट चंपारण में पाया जा रहा है। रिवर गंगा फ्लोज थ्रू, रिवर गंगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से फ्लो कर रही है? वो डिवीजन वाइज देखिए दिया हुआ है। तो फर्स्ट दरभंगा डिवीजन, दरभंगा डिवीजन में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है? समस्तीपुर। मुंगेर डिवीजन, यहाँ से कौन कौन सा आ रहा है? मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय। ये देखिए जो 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ये है कि उस डिवीजन के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, ठीक है। पूर्णिया डिवीजन में कटिहार, भागलपुर डिवीजन में भागलपुर, तिरहुत डिवीजन में वैशाली, सारण डिवीजन में सारण, पटना डिवीजन में बक्सर और भोजपुर। तो रिवर गंगा 12 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो कर रही है, और जो इसके ट्रिब्यूटरीज को भी मिला लेंगे तो 33 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो कर रही है, ठीक है। मुंडा रिसाइड्स इन कटिहार एंड जमुई। ओरांव, ये ट्राइब से क्वेश्चन है, ठीक है। मुंडा कहाँ है? तो कटिहार और जमुई मिल रहे हैं। ओरांव कहाँ है? तो पूर्णिया, कटिहार, सुपौल। खरवार ट्राइब कहाँ है? भागलपुर में। संथाल ट्राइब कहाँ है? तो बांका, जमुई, किशनगंज, अररिया, मधेपुर। हेड एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये देखिए उस टाइम के हिसाब से रेखा शर्मा थी, ये आप अभी के हिसाब से आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, या अभी के टाइम के लिए भी रिलेवेंट है, तो आप इसको देख लीजिएगा। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? ये है 1 एक्ट फॉर ऑल एंड 1 जुडिशियरी फॉर ऑल। 29 फंक्शन ऑफ पंचायती राज, ये किस आर्टिकल में आता है? तो 243 का जी में आता है। देखिए पंचायती राज म्युनिसिपैलिटी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके सारे आर्टिकल को आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये
66 कंप्लीट होता है। और इसी तरीके से शॉर्ट नोट से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी पूरा पीडीएफ तो आपको दिया हुआ, एक बार आप पूरा पीडीएफ को गो थ्रू कर लीजिए, आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप नोट्स को देख लीजिए। ये शॉर्ट में आपका रिवीजन के लिए काम आएगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।